नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज अपन बात करेंगे 10वीं क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम जो लॉकडाउन की स्थिति के कारण एक बाकी रहा हुआ है एसएसटी का और मैथ का। एसएसटी के पोर्शन के अंदर अपन बात करेंगे और एसएसटी के अंदर भी इतिहास के 4 लेसन हैं, पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा। और पहला लेसन इसका नाम है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी। पहले लेसन के बारे में अपन बात करेंगे और सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि स्वर्णिम भारत। अब देखिए, स्वर्णिम भारत का मतलब क्या है, इसे स्वर्णिम भारत क्यों कहा जाता है, भारत को ये शब्द क्यों लगा है आगे स्वर्णिम। तो इसके अंदर मैं बात बता देता हूं आपको। देखें कि भारत के अंदर 4 समयावधि, 4 काल सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और वो 4 काल कौन से मैं यहां लिखता हूं। नंबर 1 था सिंधु सभ्यता, नंबर 2 वैदिक सभ्यता, नंबर 3 महाभारत और नंबर 4 रामायण। नंबर 1 सिंधु सभ्यता, नंबर 2 वैदिक सभ्यता, नंबर 3 महाभारत और नंबर 4 रामायण। अब बात यह रहती है कि सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाभारत और रामायण, इन चारों के सम्मिलित रूप के काल को ही क्या कहा जाता है, स्वर्णिम भारत कहा जाता है। और बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। सबसे पहला ही प्रश्न यही बनता है कि स्वर्णिम भारत क्या है या स्वर्णिम भारत किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर यह रहेगा। और क्योंकि देखो, इसके अंदर एक तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा और एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा, तो सिंगल लाइनर जो प्रश्न बनेंगे वो यहाँ से एक बनने की आशंका सबसे ज्यादा रहेगी। उसके बाद में अपन बात करेंगे सीधा ही महाजनपद के बारे में। और महाजनपद, और यहाँ पर है राजधानी। अब सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि महाजनपद है क्या। चलिए, महाजनपद 2 शब्द हैं। एक तो है जनपद, उसके बाद बनता है महाजनपद। अब देखिए, भारत के अंदर सबसे पहले जो आर्य जाति भारत के अंदर प्रवेश करती है, आर्य लोग अपने आप को जन कहते थे। और जन का मतलब होता था लोग, और इस पद का मतलब था बस्तियां। जन का मतलब क्या था, लोग, और पद का मतलब क्या था, बस्तियां। और ये बस्तियां यानी लोगों की बस्तियों को ही क्या कहा जाता था, जनपद कहा जाता था। और ये जनपद जैसे धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लेती, जैसे ये बस्तियां, कुछ एक बस्तियां मिलकर किसी एक राज्य का निर्माण करती, और उस राज्य का संचालन किसके हाथ में आ जाता, एक राजा के हाथ में आ जाता। जब किसी राज्य का संचालन किसी राजा के हाथ में आ जाता, तब उस राज्य को किस नाम से जाना जाता था, महाजनपद के नाम से जाना जाता। चलिए अपन बात करते हैं महाजनपद। और महाजनपदों के बारे में अपन बात करने से पहले देखो, महाजनपद एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती। इन दोनों ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने जनपदों का, 16 महाजनपदों का। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती, इन दोनों ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। सबसे बढ़िया प्रश्न यही बनता है, सिंगल लाइनर जो 1 नंबर का प्रश्न आएगा, 1 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में या किस पुस्तक में मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय या जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अंदर। चलिए अपन बात करते हैं सबसे। अब 16 के अंदर देखो, 16 का 16 नहीं याद रखना है, उसमें से कुछ जो मोस्टली है, जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उन्हीं के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहला काशी है,
ये आपको याद करने पड़ेंगे। काशी की राजधानी वाराणसी है। राजधानियां, पहला प्रश्न तो ये बनेगा महाजनपदों से। दूसरा प्रश्न अगर बनेगा तो यहां से बनेगा। इन एक राजधानी, एक महाजनपद का नाम देगा वो, और राजधानी आपसे पूछेगा। तो देखो ये है काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, अवंती सबसे मोस्ट है, ध्यान रखना, अवंती। अवंती की राजधानी कौन सी है? उज्जैनी। उसके बाद है मगध, मगध की राजधानी कौन सी है आपकी? राजगढ़ है। उसके बाद में वत्स है, वत्स की राजधानी कौन सी है? कौशाम्बी, कौशल, अयोध्या। उसके बाद में पांचाल, अहिचत्रपुर, जंगल प्रदेश जिसे कहते हैं, पांचाल, अहिचत्रपुर। मत्स्य, विराटनगर, वर्तमान में विराटनगर को किस नाम से जाना जाता है? बेराट। आपके आएगा राजस्थान के महाजनपद। आइए, एक तो ये आपका राजस्थान का महाजनपद है, मत्स्य राजस्थान का महाजनपद है, सूरसेन राजस्थान का महाजनपद है। ये तीनों राजस्थान के महाजनपद है। तो ये ध्यान रखोगे, क्योंकि राजस्थान के महाजनपद आपके 4 ही इसके अंदर आपके सिलेबस में दे रखे हैं, तो उनके बारे में विशेष तौर से ध्यान रखोगे। सबसे पहला आपका पांचाल यानी जंगल प्रदेश आपके बीकानेर क्षेत्र वाला, अहिचत्रपुर, नागौर वर्तमान में है। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी आपकी कौन सी आएगी? विराटनगर, जो वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। और सूरसेन, मथुरा, ब्रज क्षेत्र जिसे कहते हैं। उत्तरापथ या गांधार, अब देखो उत्तरापथ या गांधार, इसकी राजधानी कौन सी है? तक्षशिला। देखो उत्तरापथ